हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार SCT 2019 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी हैं। पहले ही मेरिट और नॉट एंड मेरिट का जो पटना हाईकोर्ट में केस दायर है उसके बारे में भी अभ्यर्थी अक्सर जो है सोशल मीडिया पर डिस्कस करते रहते हैं। और कल जैसे कि आप जानते हैं कि 15 नवंबर को उसकी सुनवाई होनी है, मतलब चांसेस हैं। वैसे तो केस जो है 54, 56 इस नंबर पर लिस्टेड है। तो कल नहीं तो परसों या फिर 17-18 तारीख तक जो है SCT केसेस की सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी और उम्मीद है कि जल्द ही इस महीने कोई ना कोई जजमेंट जो है निकल कर सामने आएगा। फिर उसी बेस पे SCT सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की अपडेट भी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण की बहाली के बारे में, जो जल्द ही बिहार में स्टार्ट होने की उम्मीद है। अगले वर्ष पॉसिबल है कि जो 7th फेज़ है वह स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री सभी का ये दावा है। तो उससे संबंधित कई प्रश्न जो है अक्सर आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं अन्य माध्यमों से। तो उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। CTET के बारे में, BEd के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में रहते हैं कि क्या नए जो कैंडिडेट्स हैं वह एलिजिबल होंगे 7वें चरण की बहाली के लिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कई सारी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पर भी बनाई हुई हैं कि 7th फेज़ में कौन कौन अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसको, क्योंकि लगातार बिहार की चल रही जो शिक्षक बहाली है उससे संबंधित अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मैं निरंतर पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। STD व 6ठे चरण के शिक्षक बहाली पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि BSEB द्वारा STD सब्जेक्ट कोड 101 सब्जेक्ट यानी हिंदी के बारे में जो है RTI का जवाब आया है। उसमें सारी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। तो आप में से जो भी हिंदी के कैंडिडेट्स हैं पेपर 1 के, वह यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि UR कैटेगरी में जो वैकेंसीज थी कितनी हैं और कितने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स वगैरह हैं। इसके बाद EWS, BC, EBC, SC, ST सारे ही कैटेगरीज़ के जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कैंडिडेट्स काउंट है, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स की सारी जानकारी जो है यहाँ पर आपको मिल गई है, दी हुई है। यहाँ पे BSEB ने कितनी सीट्स वैकेंट है, सारी डिटेल आपको इस शीट को पढ़कर जो है मिल सकती है। तो आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं 7वें चरण में जो नए अभ्यर्थी हैं क्या उनको मौका मिलेगा। जो BEd पास हैं या फिर जिन्होंने CTET पास किया है या फिर जो आगामी CTET 2022 में होने वाला है, वह अभ्यर्थी क्या इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि CTET 2019 और 20 के जो अभ्यर्थी अभी रह गए हैं 6ठे चरण के नियोजन में, जो अप्लाई नहीं कर पाए और जिन्होंने काफ़ी जो है प्रयास भी किए थे, आंदोलन वगैरह भी हुए, काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन जो है उनको मौका नहीं मिल पाया इस बहाली में, तो वह तो निश्चित ही 7वें चरण की बहाली में अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 7वें चरण की बहाली में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की ही बहाली नहीं होगी, बल्कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो उनको तो निश्चित है कि वह ज़रूर अप्लाई करेंगे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही वह लोग अप्लाई करेंगे। इसमें किसी के कहने से या फिर किसी के आंदोलन करने से या कुछ ऐसा करने से नहीं, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मौका दिया जाएगा 7th फेज़ में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों का यह पूछना है कि BEd पास उन्होंने 2020 में किया है, उसके बाद अगर वह CTET अपीयर होने जा रहे हैं 2022 में, जो अभी होने वाला है दिसंबर जनवरी में। आपको पता है कि ऑनलाइन मोड में इस बार CTET की परीक्षा होनी है, तो क्या उसमें वह एलिजिबल होंगे 7वें चरण की बहाली के लिए। तो बिल्कुल हाँ, आप एलिजिबल होंगे अगर आप CTET 2022 में क्वालिफाई हो जाते हैं। 60% आप जानते हैं कि CTET में आपको मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि बिहार में 55% पर भी जो है CTET अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, एलिजिबल समझा जाता है। तो यदि आप CTET 2022 में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 7वें चरण की बहाली में जो है अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी में ही ऐसा माना जा रहा है कि 7th फेज़ का नोटिफिकेशन बिहार में जारी होगा टीचर्स के लिए, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। तो अगर CTET का रिज़ल्ट जो है उससे पहले ही अगर जारी हो जाता है, जैसा कि ऑनलाइन परीक्षा है, तो उसमें भी रिज़ल्ट जो है और जल्दी आने के चांसेस हैं। क्योंकि वैसे भी CTET की ऑफलाइन परीक्षा भी जब होती थी तो 1-2 महीने के अंदर जो है CTET का रिज़ल्ट आ ही जाता था। तो इस बार ऑनलाइन मोड में है, तो उम्मीद है कि CBSE द्वारा जल्द ही CTET का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यदि ये रिज़ल्ट 7वें चरण के नोटिफिकेशन से पहले अगर जारी हो जाता है तो आप उसमें जो है अप्लाई करने के पात्र होंगे, यदि आप क्वालिफाई होते हैं।
एक अभ्यर्थी ने यह भी पूछा था कि दिसंबर 2019 वाला सीटेट उनका क्वालिफाई है, वह क्लियर है उनका, लेकिन उन्होंने एसटीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम वह बीएड कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो देखिए, अगर आपने एसटीईटी की परीक्षा नहीं दी है लेकिन आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो इसका स्पष्ट मतलब यही है कि आप सीटेट के बेस पर ही 7 फेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एसटीईटी जो कैंडिडेट्स हैं वह पेपर 1 पेपर 2 वाले, यानी कि हाई स्कूल और इंटर वाले, +2 वाले, तो वह तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए 7वें चरण में अप्लाई करने वाले हैं। तो यदि आप सीटेट पास हैं और आप बीएड कंप्लीट हैं तो आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल समझे जाएंगे। तो यह तो बात हुई नए अभ्यर्थियों के बारे में जो 7वें चरण की बहाली में हिस्सा लेने वाले हैं। आई होप कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वह क्लियर हुई होगी। अगर नहीं तो आप कोई और अगर आपके मन में प्रश्न आता है 7 फेज़ को लेकर सीटेट या बीएड अभ्यर्थियों के मन में, तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं छठे चरण के जो काउंसलिंग की डेट है उसके बारे में। काउंसलिंग की डेट की जहाँ तक बात है तो पंचायत चुनाव के बाद ही वह जारी होगी, क्योंकि जो प्रधान सचिव है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब ये काउंसलिंग जो है 3rd राउंड की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्य है वह स्टार्ट किया जा सकेगा। लेकिन अभ्यर्थियों का मानना है कि 3-4 महीने से वह चयनित होकर बैठे हुए हैं, सैलरी भी नहीं मिल रही है, कोई उनको जॉब भी नहीं दे रहा है, तो उनको पहले नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। उसी को लेकर जो है एक ट्विटर कैंपेन फिर से 21 नवंबर को बिहार में चलाया जाएगा। तो बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो है ट्विटर महाअभियान इस बार 21 नवंबर को रखने वाले हैं। और अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है, जैसे कि 24 मई का ट्विटर कैंपेन आपको याद होगा, उसके बाद ब्लाइंड केस जो सुलझा था तभी ट्विटर कैंपेन हुआ था और तभी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वह जुलाई महीने में स्टार्ट हो गई थी छठे चरण की। तो इसलिए फिर से एक बार ट्विटर पर अभ्यर्थियों को एकजुटता दिखाने का वक्त जो है वह आ गया है। इसके लिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं तैयार रहें, चाहे वे छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर एसटीईटी अभ्यर्थी हों। सभी को 21 नवंबर को पूरे देश में जो है पूरे देश भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं नियुक्ति पत्र के लिए ट्विटर पर अभियान चलाने वाले हैं। तो इसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आरजेडी पार्टी के जो नेता हैं कई सारे, वह भी इसमें शामिल होने की बात जो है कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, जितने ज़्यादा हमें अभ्यर्थियों का सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स होंगे, तो उम्मीद है कि सरकार जो सोई हुई है, कोई डेट भी फिक्स नहीं कर रही है जॉइनिंग लेटर की, ना ही काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वह जारी कर रही है। तो सरकार पर शायद कोई इसका असर होगा, क्योंकि पहले भी जो है ट्विटर कैंपेन वगैरह का असर हुआ है, मीडिया ने इसको कवर किया है। तो इस बार भी इस तरह से ही हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। जब तक पंचायत चुनाव खत्म नहीं हो जाते हमें इसी तरह के जो है अभियान चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। छठे चरण की बहाली को ही ये लोग चाहते हैं कि अगला जो विधानसभा चुनाव आएगा उस तक लेकर जाएं, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्योंकि आप लोग आज चिल्ड्रंस डे है, इसकी भी आप लोगों को बधाइयाँ। और अगर हम लोगों की बात ये लोग मान लेते, सरकार हमारी बहाली कर देती, तो अभी हम स्कूल में बच्चों के साथ ये चिल्ड्रंस डे जो है सेलिब्रेट कर रहे होते, उन्हें विश कर रहे होते। तो इस बात को भी आप लोग सोचिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें सपोर्ट करिए। कमेंट सेक्शन में अक्सर आप लोग कहते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो है छठे चरण के नियोजन में जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसा विचार अपने मन में बिल्कुल ना रखें। पहला छठा चरण कंप्लीट होगा, उसके बाद ही 7वें चरण की बहाली स्टार्ट हो पाएगी, यह अंडरस्टूड है। तो इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। कोई और प्रश्न अगर आपके मन में आता हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। शिक्षक बहाली हो, एसटीईटी सर्टिफिकेट की अपडेट आएगी, कल कोर्ट केसेस स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में, या फिर 7 फेज़ को लेकर कोई भी अगर नोटिफिकेशन या फिर अधिसूचना आएगी उसके बारे में अपडेट के लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी जो वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, शिक्षक बहाली की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।